शहर से आई ननद। सोनम का ससुराल शहर में होता है। उसकी शादी रोनित से हुई होती है। उसका मायका गांव में होता है और अब वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव में माँ नीलिमा, पापा ओमकारनाथ, भाई पारितोष और भाभी मैथिली से मिलने वहाँ रहने आती है। देखते हैं अब क्या होता है जब शहर से आई ये ननद भाभी मैथिली के पास गांव में आती है। अरे वाह वाह वाह, हमारी बच्ची, हमारी जान सोनम बिटिया, रुक जा, तेरी आरती उतारती हूँ। आ मैथिली बहू, जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। आ गई आफत। चलो महारानी की सेवा में लग जाओ। मैथिली पूजा की थाली लेकर आती है और फिर नीलिमा सोनम की आरती उतारती है। सोनम को घर में लाती है और उसे खटिए पर बिठाती है। सोनम, अब तो तुझे मखमली पलंग, एसी, टीवी, फ्रिज इन सब की आदत हो गई होगी। थोड़े दिन यहाँ एडजस्ट करना होगा। नहीं नहीं पारितोष भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर कंडीशन में रह सकती हूँ, नो इश्यू। लेकिन जैसे मैं निकली थी इस गांव से शादी के बाद और अब इस गांव को देखकर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। सड़कें भी कितनी सुंदर हो गई है, घरों की मरम्मत भी हुई है, खेती बाड़ी भी अच्छे लग रहे हैं, फसलें भी सही तरह से उगी है और जहाँ देखो लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है। अच्छी डेवलपमेंट हुई है भाई। बस इस घर में ही डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ। मैथिली बहू, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब क्या बताऊँ तुम्हें मैं सोनम। मेरी दोस्त रचना के घर टीवी भी आ गया, यहाँ नहीं आया। गांव में मुझसे भी अनपढ़ अनाड़ी औरतों के पास फ़ोन है, लेकिन सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। अपने भाई से कहो ना कि मुझे भी एक फ़ोन दिला दे। उफ, पारितोष भाई, क्यों सताते हो बेचारी मेरी फूल सी भाभी को? इसे क्या पता, इसकी भाभी फूल तो है लेकिन कांटों से भरी हुई है। हाँ हाँ सोनम, मैं जल्दी लेकर दे दूंगा इसे फ़ोन। फिर करती रहना भाभी और ननद घंटों तक फ़ोन में गॉसिप। सोनम अपने सभी घर वालों को अपने फ़ोन में शहर के फ़ोटोज़ दिखाती है और उन्हें बताती है कि शहर में रहने के कितने फ़ायदे हैं। अरे वाह वाह वाह, शहर में रहना तो वाकई में किसी सपनों से भरी जिंदगी को जीने से कम नहीं। एग्जैक्टली माँ, शहर में घर से बाहर निकलते ही हर एक चीज़ की दुकान होती है। वहाँ गांव की तरह एक टूथपेस्ट लेने के लिए घंटों तक बाजार में नहीं जाना पड़ता। वहाँ पर 24 घंटे हलचल लगी ही रहती है और शहर के नज़ारे, समंदर, सड़कें, गलियाँ सब एकदम देखने लायक होते हैं। हाय, ये तो सच में सपनों जैसा जीवन है। हाँ, मैं तो माँ को कब से कहती आ रही हूँ, अब भी यही कहूँगी कि आ जाओ शहर में रहने। गांव में कुछ नहीं है। पारितोष भाई, आपने भी गांव में जो पढ़ाई की है उसके बदले आपको शहर में दोगुना तिगुना पैसा मिल सकता है। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और डेवलपमेंट भी। अरे वाह, अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी चले आए शहर में ही और वहीं बस जाए। बात तो तुमने सही कही है सोनम, लेकिन शहर में रहने का बहुत खर्चा होगा। वहाँ सब कुछ गांव से कई कई गुना ज़्यादा महंगा रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गांव में रहना ही बेटर है। पारितोष, तुम तो ना इस गांव की मिट्टी में ही धंस जाओ और तो कुछ होने से रहा तुमसे। अरे कब तक एक ही तरह की ज़िंदगी जिएंगे? थोड़े बदलाव आने भी तो ज़रूरी है। हाँ पारितोष भाई, अगर आप सब शहर आओगे तो मैं भी तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा मायका, मेरा घर, मेरी माँ, पापा, भाई, भाभी, आप सब मेरे पास ही रहोगे, चंद कदमों की दूरी पर। सोनम अपने मायके वालों को शहर के बारे में गहराई से जानकारी देती है और मैथिली ठान ही लेती है कि वो तो अब शहर जाकर ही रहेगी। और इसीलिए जितने दिन सोनम गांव में रहती है, मैथिली उसे शहर के बारे में ही पूछती रहती है कि वहाँ घर कैसे लेते हैं, नौकरी कैसे ढूंढते हैं, सुपरमार्केट क्या होता है और भी कई सारी चीज़ें और टर्म्स जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। भाभी, आई होप कि आप समझ गई हो कि यहाँ से कैसे घर बुक करना है। ये लीजिए मेरा लैपटॉप और इसमें आप अपने लिए भी जॉब्स ढूंढ सकती हो। अच्छा, और वो तुम जो कह रही थी, वो ओनर घर के कौन है तुम्हारे? घर के पास के बिल्डिंग के? ओह हाँ, मैं पारितोष भाई को मिस्टर दीक्षित का फ़ोन नंबर भेज देती हूँ, फिर वो आसानी से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप दोनों यहाँ बैठे ही अपना घर पहले से ही देख सकते हैं। अच्छा घर ही देखिएगा, माँ और पापा का सपना फाइनली पूरा हो ही जाएगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाँ हाँ, मैं भी बहुत बहुत हैप्पी हूँ।
और साथ ही एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड नहीं भाभी, एग तो अंडा होता है ना, एक्साइटेड भाभी। अरे हाँ, वही वही एक्साइटेड। ननद हो तो ऐसी, तुम सच में ना बहुत अच्छी हो सोनम। अरे बस बस, आप लोग जल्दी से शहर आ जाइए, आई मीन मुंबई आ जाइए, फिर हम दोनों ननद भाभी मिलकर हर शाम पार्टी करेंगे। मुंबई इज़ जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग, यूल डेफिनेटली लव इट भाब्स। इसे क्या पता, इसकी इस चतुर और चालाक भाभी ने तो कुछ और ही सोच रखा है अपने खुराफाती दिमाग में। दिन गुजर जाते हैं और सोनम शहर वापस चली जाती है, पर अपने सभी मायके वालों पर शहर आने का बुखार चढ़ाकर। पारितोष बेटा, हमें तो शहर जाने का बड़ा मन हो रहा है। इसमें नुकसान तो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। हो लो, नीलिमा सही कह रही है। हाँ माँ पापा, मैं और मैथिली भी वही सोच रहे थे, पर अब हम अपना बोरिया बिस्तरा भर के सीधा शहर के लिए रवाना तो नहीं हो सकते ना, प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, उसमें भी समय लगेगा। आप दोनों निश्चिंत रहिए माँ जी पापा जी। ऐसा कहकर मैथिली नीलिमा और ओमकारनाथ को चुप करा देती है। वो शहर में रहने की सारी तैयारी कर देती है और सब एडजस्टमेंट पूरी कर लेती है। फिर बाद में अपने कमरे में मैथिली पारितोष को सुनाती है। एक बात बताओ, हमने जो शहर में जाकर सेटल होने का फैसला लिया है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं या फिर माँ जी और पापा जी को भी ले जाना पड़ेगा? अरे कैसी बात कर रही हो मैथिली? माँ और पापा को हम गांव में अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। हम शहर में कुछ दिन घूमकर वापस नहीं आने वाले गांव। हम हमेशा के लिए शहर में सेटल होने जा रहे हैं, समझ रही हो ना तुम? चुप रहो तुम। तुम्हें पता भी है शहर में रहने के लिए एक आदमी का ही कितना खर्चा होता है। घर, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ महंगा है वहाँ पर। सब कुछ देखना पड़ेगा ना। एक इंसान का खर्चा निपटाते निपटाते ही दम निकल जाएगा, और तुम अपने माँ और पापा को भी ले चलना चाहते हो। इतने पैसे हैं क्या तुम्हारी तिजोरी में? हैं तो ले चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम जो कह रही हो वो भी एक तरह से सही है, पर फिर क्या करें अब? उन्हें यहाँ हम उनसे कहेंगे कि शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है। उधर जाकर रहना, फिर काम ढूंढना, उस सबको होने के लिए टाइम लगता है, और जैसे ही मौका मिलेगा हम उन्हें बुला लेंगे। हाँ, ये सही है। वैसे भी हम कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं जो हम उन्हें कहेंगे। अरे वही होने वाला है, वही तो हकीकत है। पारितोष और मैथिली शहर जाने की सारी तैयारियां कर लेते हैं और वो नीलिमा और ओमकारनाथ को कहते हैं कि वो उन्हें अभी नहीं ले जाएंगे। वो उन्हें सारी बात भी बताते हैं कि आखिर वो उन्हें क्यों नहीं ले जाना चाहते गांव से। ठीक है पारितोष बेटा, मैथिली बहू, तुम लोग जाओ वहाँ पर। हम यहाँ प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए और सेटल हो जाओ, ताकि हम भी शहर आ सके जल्द से जल्द। क्यों जी? ओह बिल्कुल। पारितोष और मैथिली बड़ी ही चालाकी से मीठे बोल बोलकर नीलिमा और ओमकारनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर गांव से शहर चले जाते हैं। और सोनम शहर में रहकर बस इसी बात का इंतज़ार करती रहती है कि कभी उसके माँ पापा शहर आएंगे और वहाँ गांव में बैठे नीलिमा और ओमकारनाथ बेचारे बस इसी उम्मीद और आस पर टिके रहते हैं कि जल्द ही पारितोष और मैथिली उन्हें शहर जाने के लिए लेने आएंगे।